दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट फार्मिंग नाउ और इस 24 सितंबर के ब्लॉग में। दोस्तों कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। भिंडी तोड़ने का आज काम था वापस से। इस वाले खेत में पीछे आपको एक खेत दिख रहा है जिसमें आज भिंडी तोड़ना था, और दूसरे खेत में टूट रहा है। वहाँ पे जौन लोग तोड़ रही है आपको दिख रहा होगा। एक सेकंड जूम कर देते हैं हम आपको। तो ओके, तो थोड़ा सा वो पूरा खेत तोड़ना बच गया है। तो वो तोड़ने के बाद वापस से हमको दूसरे खेत की तरफ जाना है। लगभग इस खेत का बात करें तो लगभग 40 केजी के आसपास यहाँ पे निकला है, उपज हुआ है। और एक खेत ये था तो इसमें तो बीज खराब निकल गया था, जिस वजह से ये जो बहुत जल्दी ख़राब हो गया भिंडी। अब देख रहे हैं कि ये ख़त्म होने पर आ गया ये भिंडी। इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा निकला है 10 केजी ले। बट भिंडी का रेट है जिस वजह से इसे हम तोड़वा लिए हैं, नहीं तो इसे नहीं तोड़वाते। कब का ख़त्म हो गया रहता अगर बारिश नहीं रहता, पानी नहीं लगा रहता खेतों सब में, बारिश नहीं हुई होती तो कब का ये जुता करके दूसरे फसल के लिए हम लोग तैयार कर चुके होते इस खेत को। क्योंकि ये खेत सब अब खाली हो चुका है। तो फूलगोभी और ब्रोकली का बीज वगैरह सब गिराना है, तो कब का ये तैयार हम कर चुके रहते। लेकिन अभी बारिश है, मिट्टी गीला है, बारिश हो जा रही है एक दो दिन में। जैसे कि कल के दिन पे ही बारिश हो गई थी, तो वापस से थोड़ा मोड़ा सूखा लेकिन फिर भी गीला रह गया, तो जुटा नहीं सकता अभी। तो ठीक है, जब तक है तब तक कुछ ना कुछ निकल रहा है। तो आपको दिखाएं तो लगभग हम लोग इस खेत में कंप्लीट कर चुके तोड़ना। एक झोला था जिसमें लगभग 40 केजी 30 केजी तक आराम से आता है इसमें। तो ये खेत पूरा इसमें से ये निकला है, और वहाँ पे लगभग 5 आदमी हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे उस खेत में। तो लगभग वहाँ से भी 1 क्विंटल तक निकलता है, 100 केजी तक आसपास निकलता है वहाँ से भिंडी। आज नेनुआ का चांस नहीं था, नेनुआ का बारी नहीं है। कल के दिन पे ही हमने तोड़ लिया था, जैसे कि आपके वीडियो में देखे होंगे। यदि ब्लॉग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखिए कैसे हम फार्मिंग करते हैं, क्या क्या टेक्निक अपनाते हैं, कौन कौन सा खेती में अपने खेतों में फसल लगाते हैं, हर एक चीज़ हम शेयर करते हैं। और ख़ास करके चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों ये इस खेत में बीज ख़राब निकल गया था, और भी खेत में बीज ख़राब था, लेकिन बचपन में ही पता लग गया वो ख़राब है, तो उसे जुतवा दिया गया। उसमें ही बचपन में छोटा छोटा था तो जुतवा दिया गया। देन जुताने के बाद से फिर वापस नया बीज दिया, वो जो भी दुकानदार था उसी कंपनी का। लेकिन फिर भी मौसम तब तक ठीक हो चुका था, जिस वजह से वो फसल आराम से हो गया, वो भिंडी आराम से हो गया, नहीं तो वो भी दिक्कत हो जाती। तो वेट करते हैं दोस्तों, ये ले जाना बच गया। अब घर पे ही सरियाएंगे सब ले जा करके, क्योंकि यहाँ पे ऑटो जो टेम्पो है जिस पे लाद के ले जाते हम लोग, वो नहीं आ रही है। हमारे गांव में देखेंगे तो अधिकतर आदमी भिंडी का खेती ही कर रखा है, क्योंकि भिंडी का भी सीज़न है, तो ज़्यादातर आदमी भिंडी का ही फसल लगा रखा है। इसके अलावा अब जब ये ख़त्म होगा तो सितंबर चल रहा है, नवंबर से लगभग फूलगोभी, बंदा और ब्रोकली मेन फसल मेरा ये होता है। देन उसके अलावा हम लोग गेहूँ लगाते हैं, राई लगाएंगे, सरसों और गाजर लगाएंगे। गाजर हो सकता है इस खेत में लगेगा जो जिस खेत में नेनुआ था, क्योंकि इसका मिट्टी बहुत अच्छा है, और जो गाजर है उसके लिए बहुत ही अच्छा मिट्टी है उसका। देन इस खेत में भी पीछे के तरफ से मिट्टी काफ़ी अच्छा है, तो उसमें भी अच्छा होता है गाजर। दोस्तों फार्मर बनना, किसान बनना, आपको एक्सपीरियंस करेंगे, धीरे धीरे जानेंगे कि किस खेत में कौन सा फसल मेरा अच्छा हो रहा है, तब जा कर के आप सही उपज कर पाएंगे और सही पैसा कमा पाएंगे किसान से, फार्मिंग से। नहीं तो अगर जब तक आपको मिट्टी का क्वालिटी नहीं पता चलेगा कि इस मिट्टी में हमें कौन सा फसल लगाना, तब तक आपसे फार्मिंग में नहीं हो पाएगी। तो भिंडी के लिए वो है इसमें कंदा और अरुई आई थिंक कि जानते होंगे आप। यहाँ दिखाते आपको, छोटा छोटा होता है,
एक बाहर निकला हुआ है, हम लोग इसमें उखाड़ नहीं पाए, इसको हम उखाड़ नहीं पाए अभी, नहीं तो अगर ये हो गया रहता, उखड़ गया रहता, कुदाल से उखाड़ना पड़ता है, लेकिन मिट्टी पूरा गीला है, पानी लग चुका है, तो बस एक चीज़ का डर है कि कहीं सड़ ना जाए, तो दिक्कत यही है। इसी सीज़न में ये होता है, जिस वजह से हम लोग छोड़ रखे इसे। देखते हैं कब तक ये मिट्टी थोड़ा सा अगर मुलायम होगा, थोड़ा सा पानी सूख जाएगी, तो फिर ये उखाड़ने लायक हो जाएगा कुदाल से। चलिए दोस्तों, अब आई थिंक दूसरे तरफ जाना पड़ेगा। अभी तो 7:30 लगभग हो रही है, 7:30 के आसपास कहीं हो रही है टाइम, और इस तरफ का हम लोग काम ख़त्म कर चुके हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो देखते हैं कब तक काम ख़त्म होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से हम अपना जो मेन काम है ट्रेडिंग करना, वो हम नहीं कर रहे हैं, टाइम ही नहीं बच रहा है। जब टाइम नहीं बच रहा और लेट से आ रहे हैं, तो कम से कम 8:30 बजे तक हमको ट्रेडिंग डेस्क पे पहुंचना होता है। ट्रेडिंग डेस्क पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं 8:30 तक, तो कोशिश है कि अपने आप को रोके, क्योंकि अगर लेट जाते हैं तो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है कि स्टॉप लॉस हिट होता है मार्केट में, तो स्टॉप लॉस देना या फिर पैसा गंवाना गलत ट्रेड करके, तो ये अच्छा नहीं है। तब तक हम रोकते हैं अपने आप को। तो चलते हैं दोस्तों, ले चलते हैं जो भी है। तो ये हमारे ड्राइवर साहब है ट्रैक्टर के, जो ट्रैक्टर चलाते हैं, उन्हीं के सर पर लाद दिए हैं जो भी था भिंडी। ज़्यादा तो नहीं होगा, लगभग 30 केजी के आसपास होगा, तो फिर भी इन्हीं के सर पर लाद दिए, ये लेकर चले जाएंगे, क्योंकि हमें आगे दूसरे खेत में भिंडी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोशिश है कि जल्दी से जल्दी तोड़ दे, क्योंकि धूपा बहुत तेज़ निकले जा रहा है, अब बहुत तेज़ धूपा निकलने वाली है आज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जा रही है इस कीचड़ मिट्टी वगैरह जो भी है, और अकेले पापा जी हमारे खेत में हैं, तो उन्हें ज़्यादा प्रेशर हो जा रहा है काम का, तो इसलिए आज चलिए सुबह से ही हम लगते हैं उनके साथ और तोड़ करके काम ख़त्म करते, क्योंकि बहुत तेज़ धूपा निकलने वाली है ऐसा लग रहा है। अभी तक तो 7:30 भी नहीं हुआ, 7 बजा है, और अभी तक बहुत तेज़ धूप निकल चुकी है, और हम लोग लगभग 6 बजे से ही लगे हुए थे आज खेतों में। तो ये एक खेत तोड़ना बच गया अभी इधर साइड का, फिर दूसरे साइड अभी जाएंगे हम लोग, जिधर में ज़्यादा कीचड़ है, ज़्यादा पानी लगा हुआ है, उस साइड थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा है। यहाँ पे लगभग 10 कट्ठा ये है बचा हुआ। तो दोस्तों वापस ये इस खेत में भी हम लोग तोड़ चुके कंप्लीट, और कुछ हम लोग घर पहुंचा दिए और कुछ यहाँ पे बाकी है, रह गया है, जो कि आएंगे ड्राइवर साहब तो वापस ले जाएंगे। इसमें से थोड़ा सा बढ़िया चुन के साइड कर लेते हैं, ताकि हम ऊपर से जिस प्रकार नेनुआ के अंदर हमने सजाया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस भिंडी के अंदर भी रहेगा। तो अब इस साइड का जो भी काम था वो कंप्लीट हम लोग कर चुके, जितना भी सब्जी था वो सब तोड़ ताड़ करके रोड पे पहुंचा चुके हैं। मेनली जो ड्राइवर साहब हमारे ट्रैक्टर के, वो ज़्यादातर मेहनत करते हैं ये सब चीज़ ढोने में, उनको तोड़ने में मन नहीं लगता, वो बस ढोते हैं। और चलिए अब चैलेंजिंग काम शुरू होता है अब, क्योंकि पूरे कीचड़ पाका मिट्टी और पानी जो भी लगा वो पूरे खेत में, उस साइड ही अब जाना है। भाई साहब बिल्कुल हिम्मत नहीं करता है कि इस तरह से अब जाएं। आप देख रहे हैं कि कीचड़ के अंदर पैर कितना जा रहा है। तो खैर अब जो काम है सो काम है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, हमारी तो जान आगे चल रही है, और पीछे से हम टोकरी लेकर के जा रहे हैं, इसमें ही रख करके भिंडी ले जाएंगे, इसमें टोकरी में रखेंगे, और ये छोटा छोटा छेटी लेकर के जाती है। तो अब चलिए पहुंचने ही वाले हैं दूसरे खेत में। अभी शायद पता नहीं इतना ज़्यादा तेज पानी कहाँ से आ गया, बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ। तो पहुँच चुके अपने खेतों में। खैर जो भी है लगभग घुटने तक का पानी अभी तक लगा हुआ है, और पूरे भिंडी जो है मुलायम पड़ गया अभी। ठीक है चलते हैं, देखते हैं क्या कितना निकलता है आज के दिन पे। वो लगभग 1 कुंटल के आसपास निकलेगा। लेकिन आप पानी पहले देख सकते हैं, पानी अब थोड़ा धीरे धीरे बदबू भी देना शुरू हो चुका है, गंदा भी हो गया है। तो दोस्तों सूखे में टोकरी हम लोग रख चुके हैं, सूखा देख करके यहीं पे सूखा हमें मिला थोड़ा सा, तो 2 टोकरी हमने लाया था जिसमें रख दिए हैं। और चलिए अब यहाँ भी हम तोड़ ही लेते हैं, पापा के साथ थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, क्योंकि लेट हो जाता बहुत और अपने काम में हम पहुँच नहीं पाते हैं। तेज़ धूपा तो बहुत तेज़ निकल चुका, और पानी अब धीरे धीरे गर्म भी हो रहा है। पानी आप देख सकते कितना ज़्यादा है, पानी अब धीरे धीरे गर्म भी हो रहा है, काला पड़ गया पूरा पानी अब।
कम से कम लगातार अगर 3-4 दिन धूप रहेगा तो हो सकता है कि ये पानी सूख जाए। अब जन लोग भी धीरे धीरे आ ही रही है और धूपा तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, पता नहीं सूरज भगवान आज ब्राइटनेस बढ़। तो दोस्तों अब यहाँ भी हम लोग तोड़ ताड़ के कंप्लीट कर चुके हैं जो भी भिंडी था। तो उस पूरा तोड़ने का तो वीडियो नहीं बना पाते क्योंकि काम करने वक्त वीडियो नहीं बना पाते। तो सबसे पहले काम कंप्लीट करते क्योंकि बहुत तेज़ धूप निकल रखा है और ये हमारे ड्राइवर साहब यहाँ पे वापस से आ चुके हैं और उन्हीं के सर पे दे दिए टोकरी का पूरा टोकरी कि ले जाने के लिए। तो भाई साहब जो 2-3 दिन से ये नहीं थे, अपने ससुराल चल गए थे, जो भी हमारे ड्राइवर साहब हैं और ससुराल चल गए थे घूमने। तो 3 दिन में जो अपने मेरा स्थिति हुआ है ना भाई, मेरे क्या ही बताना, बहुत ज़्यादा थक गए थे इसको रोड पे ले जाने में। कम से कम 500 मीटर दूर मेरा रोड है, खेत से 500 मीटर दूर है और लगभग 1 क्विंटल प्लस का भिंडी निकलता है। और किस तरह का कीचड़ है आप देख सकते हैं, पैर कितना जा रहा है हम कीचड़ में। तो इस तरह का कीचड़ है और उसमें से जाना है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। आप कभी इस तरह का काम करेंगे तो आप पछताएंगे एक बार के लिए कि हम क्यों इस तरह का काम सेलेक्ट किए। खैर लेकिन चलिए, हर एक दिन एक जैसा नहीं होता, हर एक चीज़ समय एक जैसा नहीं होता है। तो चलिए आखिरी एक खेत बच गया इसमें, अब इसमें तोड़ रहे हैं जो भी जन लोग हमारी वो और चलिए चलते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे और ये टोकरी कुछ टेम्पू पे ला चुके हम लोग और कुछ यहाँ पे सरियाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जो भी ख़राब होता है यहाँ पे हम लोग छाड़ देते हैं, उससे हम लोग सरिया लेते हैं। ओके दोस्तों, तो पहुँच चुके अपने ट्रेडिंग डेस्क पे और टाइम अभी 10:20 हो रहा है। लगभग 10 बजे हम पहुँच गए थे। स्नान करते हुए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन फिर भी चलिए 10 बजे तक पहुँच गए। आई थिंक 2-4 दिन में अब हम बिल्कुल राइट टाइम हो जाएंगे। 8:30 बजे ज़रूरत है हमारे इस ट्रेडिंग डेस्क पे पहुँच जाना 8:30 बजे, लेकिन फ़िलहाल अभी बाहर में ज़्यादा काम है तो जिस वजह से थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। मतलब 3-4 दिन का और एक्स्ट्रा काम रहेगा जब तक पानी नहीं सूख जाता खेतों में। और एक ये भी होता है कि जब भिंडी का फर या फिर जो फर उपज होता है वो कम हो जाएगा तो फिर उसमें ज़्यादा जमीन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ज़्यादा आदमी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, कम ही आदमी में जल्दी काम हो जाता है तो उसमें जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा ज़रूरत ज़्यादा है इसलिए हम जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। तो ठीक है चलिए अब स्कैन करते हैं। ओवरऑल मार्केट को देखा जाए तो थोड़ा सा वीकनेस है, जैसा कि मेरा एनालिसिस वाले वीडियो में हमने बात किया था कि ट्रेडर्स अगर जब तक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं देता, जब तक स्विंग हाई को ब्रेकआउट नहीं देता प्रीवियस स्विंग हाई को, तब तक हमको शॉर्ट साइड ही जाना चाहिए। मार्केट में वीकनेस बना रहेगा तो हम शॉर्ट साइड के लिए ही ये स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए हम देख रहे। और यहाँ पे हम मैनुअली ही स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ मेरे पास इंडिकेटर नहीं है जिसके भरोसे हम ट्रेड करते हैं। बस हम प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं और मैनुअली स्कैन करते हैं। जो भी मेरा सेटअप होता है, जो भी मेरा स्ट्रेटजी होता है, उसको हम मैनुअली यहाँ से स्कैन करते हैं और देन हम उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। तो देखते हैं, अभी तक तो कोई ट्रेड नहीं मिला। 10:25 हो गया है, ट्रेड सिलेक्ट करते हैं, देन कोई ट्रेड मिलता है तो फिर अपडेट देते हैं दोस्तों। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। तो अब मार्केट भी क्लोज हो चुका है और जो भी एनालिसिस का वीडियो हम दूसरे चैनल पे डालते हैं तो यहाँ पे अपलोडिंग में लगा दिए हैं और बस एक आखिरी काम बच गया एज ए फार्मर। तब मेरा एक आखिरी काम रह गया है कि इन गौ माता को खाना देना, इनको खाना वाना खिलाना, ये बस आखिरी काम रह गया है मेरा। इनको अब हम खाना दे देते हैं। 1 घंटा का टाइम लगेगा, उसके बाद फिर मेरे स्टूडेंट लोग आ जाएंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो जल्दी से जल्दी इसको खाना देते हैं गाँव को, नहीं तो फिर मेरा जो स्टूडेंट है वो सब पहुँच